फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हरामी पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। हरामी का हिंदी में मतलब होता है, वैसे वाला मत समझना। हरामी का मतलब जो जापानीज वर्ड से आया है उसका मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी। तो ये पैटर्न क्या होता है और इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो में चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो हरामी पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये एक दो प्रकार की कैंडल से मिलके बनने वाली पैटर्न होता है। तो उसमें भी इसमें भी दो प्रकार की कैंडल होती हैं। ये भी एक एंगल्फिंग पैटर्न का ही पार्ट होता है। तो इसमें भी दो कैंडल होती हैं और एक दूसरे को एंगल्फ करती हुई रहती हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कितने टाइप के रहते हैं। तो ये दो टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है बुलिश हरामी और दूसरा होता है बेरिश हरामी। बुलिश हरामी का मतलब आप समझ रहे होगे कि जब भी ये बनेगा तो मार्केट अब वहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगा। और बेरिश हरामी का मतलब ये रहता है कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो मार्केट वहाँ से डाउन साइड में जाएगा। तो अभी पहले मैं बात करता हूँ बुलिश हरामी की। तो बुलिश हरामी में क्या रहते हैं, दो प्रकार की कैंडल होती हैं। जो पहले वाली कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है और इसकी जो लेंथ रहती है कैंडल की वो एक लंबी कैंडल रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट कैंडल लॉन्ग कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल यानी रेड कलर की कैंडल होती है। दूसरी वाली कैंडल होती है वो एक बेरिश बुलिश कैंडल होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो एक स्मॉल साइज में उसकी बॉडी रहती है। तो इसकी ये कंडीशन ये रहती है कि ये बुलिश हरामी रहता है और उसका पैटर्न ऐसा हुआ रहता है। अब बेरिश हरामी की बात करते हैं। तो बेरिश हरामी में क्या होगा, जो पहली वाली जो कैंडल होती है वो एक लॉन्ग कैंडल होती है और वो कैंडल होती है बुलिश कैंडल होती है। और दूसरी वाली जो कैंडल बनती है वो एक रेड कलर की कैंडल बनती है। उसकी जो बॉडी होती है छोटी बॉडी होती है और इसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो ऐसा वाला पैटर्न दिखता है तो उसको बोलते हैं बेरिश हरामी। ऐसा वाला जो पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न को यानी इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हरामी। तो ये समझ गए, हरामी पैटर्न में दो टाइप होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। चलो हम इसका एक एक सेपरेट करके सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हम बुलिश हरामी पैटर्न। तो बुलिश हरामी पैटर्न कब बोला था, जैसे कि एक लंबी गिरावट के बाद में यानी एक बहुत लंबी गिरावट हो गई और उसके बाद में एक लंबी सी रेड कैंडल बन जाती है और फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट दिन यानी एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये एक ग्रीन कैंडल हो गई। तो अब इस दोनों कैंडल को आपको देख के ऐसा फील हो रहा होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी ऐसी इस टाइप में रहती है। तो इसको आप समझ रहे होंगे कि यह एक बुलिश हरामी पैटर्न होता है जो एक डाउन यानी बॉटम साइड में बनता है। बहुत तेज़ी के बाद में ये वाला पैटर्न बनता है और जब भी ये पैटर्न बनता है तो अब ये ट्रेंड अप साइड में जा सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत तेज़ी के बाद में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो हम ये लॉजिक लगा के चल सकते हैं कि अब ये अप डायरेक्शन में जाएगा यानी अप ट्रेंड होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी आप ध्यान में रखना चाहिए, वो भी आपको भूलना नहीं है। इसमें कंडीशन यही रहती है कि जो पहली वाली जो कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है और एक लंबी कैंडल होती है। उसने यहाँ पे ओपनिंग हुआ था और यहाँ पे इस दिन क्लोजिंग दिया। लेकिन जो P2 कैंडल बनती है यानी ये वाली जो कैंडल बनती है ये ओपन यहाँ पे ओपनिंग हुई यानी जो इसकी ओपनिंग होती है, जो प्रीवियस जो कैंडल बन रही है उसकी जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओपन हुई, जो क्लोजिंग ये नीचे दिया था और उसके ऊपर ओपन हुई। तो कंडीशन यही है कि जो P2 कैंडल बनती है उसका जो ओपनिंग होती है P1 कैंडल के जो क्लोजिंग होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोजिंग, तो इस क्लोजिंग के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। और जब ये बंद होती है यानी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो ये बंद होती है तो जो P1 कैंडल है उसके ओपनिंग से नीचे ही क्लोजिंग देनी चाहिए दिन में। तब ही ये एक पैटर्न बोला जाएगा हरामी पैटर्न, तब ही होगा। अदरवाइज ये हरामी पैटर्न नहीं होगा। एक बात का ये भी ध्यान में रखना, अगर चार्ट के बीच में ऐसा वाला पैटर्न दिखता है
तो उस पैटर्न का कुछ मतलब नहीं रहता। बहुत तेज़ी के बाद में ऐसा पैटर्न दिखे तो ही उस पैटर्न का वजूद रहता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। पहली बात क्या बोला था, ये बॉटम साइड में होगा, बॉटम साइड में बन रहा है। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि जो एक लंबी कैंडल होती है, जो P1 कैंडल होती है, वो एक लंबी कैंडल होती है, और जो P2 कैंडल होती है वो एक, ये कंडीशन बॉटम साइड में बन गई, ये पहली कैंडल रेड हो गई, दूसरी कैंडल ग्रीन हो गई। तीसरी बात ध्यान में ये रखना चाहिए कि जहाँ पे ये P2 कैंडल ओपन होती है, उसकी जो पहली वाली P1 कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे अप साइड में ही ओपन होगी, यानी ये ऊपर की साइड में ओपन होगी, ये आप ध्यान रखो। और फिर जब ये यहाँ पे उसकी ओपनिंग है P1 कैंडल की, तो P2 कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो उससे नीचे ही रहनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट सिनेरियो बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए और नोट करके चलनी चाहिए। जब भी ऐसा वाला पैटर्न बन जाता है तो मान लो कि अभी यहाँ से पैटर्न रिवर्स होने वाला है, यानी अप साइड में मूव, अप साइड में जा सकता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश हरामी पैटर्न कैसे बनता है। ओके, तो चलो हम चार्ट में चलते हैं। तो चार्ट में हम देखते हैं कि एक गोले में आपको दो कैंडल बन रही हैं, उसमें पहली वाली जो रेड कैंडल है वो एक लॉन्ग कैंडल है, जो दूसरी वाली कैंडल बन रही है वो एक ग्रीन कैंडल है, वो एक छोटी है, जो छोटी कैंडल है उसकी साइज भी छोटी है। उसकी जो क्लोजिंग है, तो यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और उसकी जो ओपनिंग है वो भी उसे P1 कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके अप साइड में रहा था। इसका मतलब क्या रहता है कि जब ये, जैसे मान लें कि पहले ये कैंडल बनती है, ये कैंडल बन गई, और जब दूसरे दिन बनने वाली जो कैंडल रहती है वो एक ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन ये अप साइड में, यहाँ पे इसने क्लोजिंग और यहाँ पे ओपन। इसका मतलब क्या रहता है कि जब ऐसा पैटर्न देखते हैं तो जो सेलर्स रहते हैं वो एक पैनिक आ जाते हैं, कि वो उनको लगता है कि अभी मार्केट के अंदर बुल, यानी अभी जो बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो ये अब ट्रेंड को अप साइड में लेके जाएंगे। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट को अप डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो उसको डाउन साइड में लेके जाएंगे। ये बात को आपको नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे ही ये ओपनिंग अप साइड में दिया, तो यहाँ पे पैनिक कौन हो गया, जो सेलर हैं वो पैनिक हो गई, मतलब अब जो बायर सेलर पे डोमिनेंट होने लगे। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है, जब ये ऐसा वाला पैटर्न बन जाता है तो हमें ये देखना चाहिए ऐसा वाला पैटर्न एक सपोर्ट पे बनना चाहिए, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हो, और एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में भी होना चाहिए, यानी वहाँ पे एक वॉल्यूम भी होना चाहिए, तभी एक पैटर्न हमारे लिए परफेक्ट रहता है। बाकी सेम वही रहता है जो हमने बुलिश एंगल्फिंग में पढ़ा था, कि वहाँ पे भी ऐसा ही पढ़ा था हमने, कि जो रिस्क लेने वाला कब एंट्री करता है और रिस्क से बचने वाला कब एंट्री करता है। सेम सिनेरियो इसी में भी रहता है। जो रिस्क लेने वाला होता है, जो P2 कैंडल, जैसे ये P2 कैंडल है, तो उसके बनने के बाद में जब कंफर्म हो जाएगा कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है, तो ये देख के यहाँ पे उसने एंट्री ले लेगा, और अपना स्टॉप लॉस जो P1 कैंडल और P2 कैंडल दोनों के जो लोअर होता है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो रिस्क से बचने वाला होता है वो P2 कैंडल, ये P2 कैंडल है, ये बन गई, उसके नेक्स्ट दिन देखेगा कि आज भी मार्केट में अभी बायर इंटर हो गए हैं, तो ये बनने के बाद में इसमें क्या कर लेगा, एंट्री यहाँ पे ले लेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वही इन दोनों के नीचे स्टॉप लॉस रख देगा। इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। जो एंगल्फिंग के जितने भी पैटर्न आए हैं वो सब सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंट है, तो आपको सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेड सेटअप क्या रहना चाहिए, ये हमेशा अप डायरेक्शन को ही बताता है। जब कंफर्म हो जाए कि एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, तभी आप इसमें एंट्री लो। जो रिस्क से बचने वाला और रिस्क लेने वाला कैसे एंट्री करता है, जो रिस्क लेने वाला 3:20 के बाद में ये देखेगा कि ये वाला पैटर्न यानी बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, तब मार्केट में एंट्री ले लेगा। और जो रिस्क से बचने वाला होता है, जो P2 कैंडल बनती है उसके नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन मार्केट में एंट्री लेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस जो P1 कैंडल और जो P2 कैंडल होता है उसके लो पर हम एक स्टॉप लॉस रख देते हैं।
इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट इसके बेरिस हैरामी पैटर्न के बारे में सीखते हैं। तो बेरिस हैरामी पैटर्न जस्ट अपोजिट है बुलिश हैरामी पैटर्न का। तो आपको ये बात में ध्यान रखना चाहिए ये कहाँ पे बनेगा। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि ये एक टॉप साइड में बनेगा, यानी जो चार्ट के जो हायर हाई रहता है उस दिन का जो हायर हाई रहता है वहाँ पे एक टॉप पे बनेगा। उसमें यही बात ध्यान में रखना चाहिए, जो पहली वाली कैंडल होती है वो एक लॉन्ग कैंडल रहती है, और जो बनने वाली जो कैंडल होती है यानी जो P1 कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। जो दूसरे दिन बनने वाली जो कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है। जस्ट उसके अपोजिट वो एक रेड कलर की कैंडल होती है, इसको हम P2 कैंडल बोलते हैं। ऐसे वाले पैटर्न को हमने क्या बोला था, बेरिस हैरामी पैटर्न बोला था। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसका जो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे इसने ओपनिंग हुआ है, तो और इसका जो P2 कैंडल बनती है तो P2 कैंडल हमेशा जो पहले वाली कैंडल यानी P1 कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है यानी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ओपन होती है। यहाँ पे ये ओपन हुआ, और जो P1 कैंडल है उसकी जो यहाँ पे ओपनिंग हुई है P1 कैंडल की, तो उससे पहले यानी उसके ऊपर यहाँ पे ये क्लोज करती है। तो तब ही एक पैटर्न बनता है, उसको बेरिस हैरामी पैटर्न बोलते हैं। बाकी सब सेम रहेगा कि रिस्क लेने वाला कब इंटर करेगा, वही 3:20 के बाद में जब P2 कैंडल बन जाती है, और रिस्क से बचने वाला जो P2 कैंडल बनने के बाद में कंफर्म होने के बाद में बनेगा। ये पैटर्न हमेशा यानी अप डायरेक्शन में बनता है, यानी जब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाती है तो उसके बाद में जब ये ऐसा वाला पैटर्न बनता हुआ दिखता है तब ये समझ जाना कि अभी यहाँ पे खरीदारी ख़त्म हो जाती है और अभी सेलर ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं किस पे, बायर पे। क्योंकि ऐसी वाली इसको देख के क्या लगता है कि अब जो पैनिक कौन हो रहा है, यहाँ पे बुलिश पैनिक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन जो एक रेड कलर की कैंडल बन गई थी ना उसको देख के वो पैनिक हो रहे हैं कि अब मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो हम चार्ट में देखते हैं। चार्ट में पहले क्या बोला था मैंने, ये एक टॉप पे बनता है, जैसे एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद में एक टॉप पर बन रहा है, और बीच के चार्ट के बीच में जैसे यहाँ पे कहीं पे भी बने उसका भी कुछ वजूद नहीं है। ये बात को आपको ध्यान में ही रखनी चाहिए। चार्ट में जैसे गोले पे दिख रहा है दो कैंडल बन रही हैं। पहली वाली जो कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है, और दूसरी वाली दिन बनने वाली जो कैंडल है P2 कैंडल बोले थे वो एक रेड कलर की कैंडल है। जब रेड कलर को देख के जो बुल हैं यानी जो बायर हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि अभी मार्केट में गिरावट आने वाली है, सबकी साइकोलॉजी पॉइंट एक ही रहता है, तो मार्केट में अब गिरावट चालू हो जाती है। रिस्क लेने वाला P2 कैंडल बन जाती है, कंफर्म हो जाता है कि एक बेरिस हरामी पैटर्न बन रहा है। तो 3:20 के बाद में जब कंफर्म हो गया तब ये एंट्री ले लेगा। और जो रिस्क से बचने वाला क्या करेगा, जो P2 कैंडल के दूसरे दिन यानी P2 कैंडल के नेक्स्ट दिन जब देखेगा मार्केट में सच में गिरावट आ ही गई है, यानी अब सेलर ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं बायर पे, तो P2 कैंडल के नेक्स्ट दिन जो कैंडल बनती है उस पे 3:20 पे ये कंफर्म हो जाएगा, तब ये एंट्री ले लेगा। इनका जो स्टॉप लॉस रहेगा जो P1 कैंडल एंड P2 कैंडल उनके हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यानी जो P1 एंड P2 कैंडल की जो हाई रहेगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। बाकी सब सेम रहता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे रहना चाहिए तब ये परफेक्ट सिनेरियो बनता है, और इसकी जो वॉल्यूम भी एक हाई वॉल्यूम के साथ में रहना चाहिए तभी एक परफेक्ट सिनेरियो रहेगा। ट्रेड चार्ट के बीच में बनने वाला पैटर्न का कुछ वजूद नहीं रहता, तो आपको ये समझना आना चाहिए। अभी मैं हम बता रहे हैं कि अभी गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक सेपरेट बोलूँगा, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझो, सिंपल सी समझो। जैसे मार्केट ने यहाँ पे आज बंद किया और ये एक कैंडल बना दिया, ठीक है, ये कैंडल बना दिया, यहाँ पे मान लो कि 100 रुपये मान लो, ठीक है, और ये ओपन हुआ था 90 रुपये पे, और इसने क्लोजिंग कितने पे दी, 100 रुपये पे। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं सेलर पे,
कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ इवेंट चल रहा है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक गैप अप ओपनिंग होता है। मतलब जो ये इसने यहाँ पे क्लोज कितने दी पे 100 पे दिया ना, तो ये जैसे मान लो कि 104 रुपये पे ओपन हुआ, सीधा 4 रुपये पे, तो 100 रुपये और 4 रुपये के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, बस सीधा 104 पे ओपनिंग हुई है ये कैंडल, और ये एक अप साइड में गई है। ठीक है, क्यों गई है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, या तो शेयर में कुछ एक अच्छी न्यूज़ है, या फिर उसका कुछ रिजल्ट निकला है, रिजल्ट आया जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो निकला है, या कुछ उसमें कुछ इवेंट्स चल रहे हैं उसकी वजह से ये गैप अप ओपनिंग हुई है। इस बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गैप अप ओपनिंग का मतलब समझ गए होंगे। जब भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको हमेशा एक प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना चाहिए। अब प्राइस एक्शन क्या होता है मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो जो बता रहा हूँ वो एक अच्छे से देखो, स्किप मत करो, स्किप देखो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या होता है, गैप डाउन का मतलब क्या होगा कि नीचे खुलना। जैसे कि मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे रही है और यहाँ पे उसने अभी क्लोजिंग दिया है वही 100 रुपये पे मान लो, ठीक है, और इसकी ओपनिंग हुई थी 105 रुपये पे ओपनिंग हुआ, और ये क्लोजिंग दी 100 रुपये पे। अब दूसरे दिन क्या होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, कि जो दूसरे दिन बनने वाली जो कैंडल होती है, जो यहाँ पे ओपन होती है 96 रुपये पे मान लो ओपन होती है, और उसने 90 रुपये पे क्लोज देती है। तो जो 196 ये 4 रुपये का जो डिफरेंट दिख रहा है आपको, इसके बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो ये वाली जो सिनेरियो बनता हुआ दिखता है उसको हम बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुआ। इसमें भी हम जब एक प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेडिंग करते हैं, कि प्राइस एक्शन आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगी, तब तक के लिए आप यही ध्यान रखो गैप ओपन क्या होता है और गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आए तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देखो या फिर वापस करके देखो, लेकिन स्किप करके देखो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका गैप डाउन होने का मतलब क्या रहा, आप सोचोगे कि यार इसमें गैप डाउन ओपन की हुई है, मतलब जो रेट थी उससे नीचे क्यों आया। या तो ये हो सकता है उसका कुछ रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो कुछ नेट, उसका जो नेट लॉस हुआ होगा, जैसे बहुत ज़्यादा उसको कंपनी को लॉस हो चुका है, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये ऐसा। या फिर कुछ कंपनी का कुछ फाइनेंशियल इश्यू वगैरह जो भी रहा होगा उसकी वजह से रह सकता है। तो ऐसे कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक रहते हैं, तो वो आपको न्यूज़ देख के समझ में आना चाहिए। तो यही इसका एक रीज़न रहता है कि ये गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी कंपनी की अभी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे उसके जो लास्ट दो पैटर्न बनते, एक तो होता है मॉर्निंग स्टार और एक होता है इवनिंग स्टार। इन दोनों के बारे में ये वीडियो आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, और ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे इस वीडियो के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखते रहो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करते रहो, ताकि जिसको अगर शेयर मार्केट सीरियसली सीखना है तो उसके बेनिफिट हो के। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।